बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की पेशरफ्त के बारे में। पेशरफ्त का बाकायदा आगाज़, कप्तान की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान था उसमें एक दिन बाकी रह गया है और हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त कहा जाना मुज़ाकरात को और बर्फ़ पिघलने का जिसको नाम दिया जा रहा है और सियासी जमूत टूटता हुआ जिसको कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो कमेटी है इनके माबैन मुज़ाकरात को, इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा? ये वक्ती तौर पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, क्या ये मुज़ाकरात हुकूमत की जानिब से एक कोशिश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? और इसकी वजूहात क्या है? इसके कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने का वो जो बयानिया था और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात इसको जो एक तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है वो अपने मुतालबात पर खान साहब अभी भी कायम हैं। और अभी ये जो दो मुतालबात नए रखे गए हैं और जिन पर ये मुज़ाकरात की पेशरफ्त का आगाज़ किया गया है इसके कुछ हक़ाइक़ हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। अमेरिका में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के बाद अब ये हुकूमत मज़ीद ख़तरे में है। उस रिपोर्ट की कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम व्लॉग में बात करते हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में जो होने वाली पेशरफ्त है इस बारे में। आज के इस व्लॉग में जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं, जो कहा जा रहा है हर तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। ये बर्फ़ पिघलना जिसको कहा जा रहा है इसमें बेसिकली डे फर्स्ट से खान साहब का ये बयानिया था। इमरान खान इस बात पर डटे रहे कि वो अगर किसी से बात करेंगे तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो हुकूमत के साथ किसी भी सूरत बात करने के लिए एग्री नहीं है। ये आपको याद होगा। और इमरान खान वो शख्सियत है, वो बंदा है जो अपने बयानिए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाला। और अभी ये कहा जाना है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 रुकनी कमेटी है और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है इनके दरमियान बेसिकली ये पेशरफ्त का आगाज़ हुआ है। इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर जो तफसीलात है वो आपके सामने रखूँगी। बेसिकली स्टार्ट में एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि डी चौक ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त ने जेल के अंदर जो खान साहब के साथ पहली मुलाकात की थी, उस मुलाकात में खान साहब ने अपने इन लोगों को कहा था, खान साहब का ये मौक़िफ़ था, उन्होंने ये हिदायत जारी की थी, उन्होंने कहा था कि आप जाके पार्लियामेंट में जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और आवाज़ उठाएं डी चौक में हमारे कारकुनान के साथ जो कुछ भी किया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो कहा जा रहा है ना कि ये बर्फ़ पिघल रही है, जमूद जो है वो टूट रहा है, अच्छी बात है। ये जमूद जो है ये सियासी ये टूटना भी चाहिए और मुज़ाकरात जो है वो होने भी चाहिए, बातचीत आगे भी बढ़नी चाहिए। लेकिन वो जो मुतालबात थे वो दो मुतालबात, पहले जिसका कहा जा रहा था खान साहब की तरफ से हमेशा कहा गया कि एक तो हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए और दूसरा इमरान खान की रिहाई। अब वो दोनों जो मुतालबात हैं, नहीं, ये जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं दोनों कमेटीज़ के माबैन, इनमें आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि एक तो 9 मई के लिए शफाफ इंक्वायरी यानी कि जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा और दूसरा ये डी चौक में गोली क्यों चलाई, डी चौक में ये ऑपरेशन क्यों किया गया। ये दो मुतालबात, वो दोनों मुतालबात अपनी जगह पर ही कायम है और उसके लिए खान साहब जो है ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ हलकों से बात करेंगे, वो इस हुकूमत से बात करने वाले नहीं हैं। बेसिकली अब खान साहब की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान था, आपको पता है उसमें सिर्फ एक दिन बाकी है। एक दिन बाद इस सिविल नाफरमानी की तहरीक का बाकायदा आगाज़ होने वाला था और इसको भांपते हुए तमाम तर सूरत हाल को ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो मौजूदा वक्त में इमरान खान ने दी थी, हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को भांपते हुए फौरी तौर पर एक कमेटी तश्कील दी और बैरिस्टर अकील साहब को ये टास्क सौंपा। वो जाके टीवी टॉक शोज़ में कहते रहे कि भाई हमने कमेटी भी तश्कील दे दी और हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब ये जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात हैं जो आपके सामने रखे। खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी में आपको पता ही है फिर 26 मियानी तरमीम और ये इत्तेहादी हुकूमत और ये सब कुछ उड़ के रह जाएगा। तो इसीलिए अभी जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये डी चौक ऑपरेशन और जो 9 मई है
उस हवाले से। अब असम्बली फ्लोर पे खड़े होके जिस तरह से कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान है उनका मौक़िफ़ सामने आया है, उसकी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगी। लेकिन बेसिकली हुकूमत की जानिब से ये एक और कोशिश की जा रही है कि मौजूदा सूरत हाल में खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इस्टेब्लिशमेंट से दूर रखा जाए, इंगेज करने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान किया गया है कप्तान की जानिब से वो वापस ले लिया जाए। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं। अता तारिर साहब जो हैं वो शायद वो फरिश्तों से कोई डील करके आए थे दुनिया में, वो हर बात में कह देते हैं, हर बात की वो तरदीद कर देते हैं। वो उनसे कुछ भी पूछा जाता है तो वो पहले तो कहते थे ना कि वो कहते हैं गोली क्यों चलाई, तो उसकी भी वो तरदीद, वो कहते हैं गोली चली ही नहीं है। फिर वहाँ जी बंदे मर गए हैं, वो कहते हैं नहीं, उसकी भी उन्होंने तरदीद की। फिर बंदे लापता हैं, उसकी भी उन्होंने तरदीद की। फिर अब कहा गया कि उनकी हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दे दी गई है मुज़ाकरात के हवाले से, उसकी भी उन्होंने तरदीद कर दी। और अब कहा जा रहा है ये पूरा मीडिया ये चला रहा है हर तरफ कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, तो वो कहते हैं जी नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात की भी उन्होंने तरदीद कर दी है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि मुज़ाकरात करना एक अच्छी बात है, और लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनान को, ये हरगिज़ ऐसा हम नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, ये जो कहा जा रहा है ना एक और इसमें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ असद कैसर साहब की मुलाकात हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ कि असद कैसर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को स्पेशली कोई ख़ास मीटिंग करने या उनसे मिलने या वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए थे। बेसिकली असद कैसर साहब जो हैं वो मौजूद थे स्पीकर अयाज सादिक साहब के घर, और वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ताज़ियत के लिए आए अयाज सादिक के घर, स्पीकर के घर। तो वहाँ पर असद कैसर चूँकि पहले से मौजूद थे इस तमाम तर सूरत हाल में, तो उनकी मुलाकात फिर हेलो हाय ज़ाहिरा इस्लाम दुआ असद कैसर के साथ दी हुई है। और वो असद कैसर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात और मामलात तय पा गए, और हालात जो हैं वो अब बेहतर होते चले जा रहे हैं। हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? बानी जो है वो जेल में बैठा हुआ है, बंदे लापता हैं, हज़ारों की तादाद में, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, कारकुनान का लाशें तक उनकी नहीं पता चल रही हैं, कहाँ गए वो, क्या किया गया। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मुज़ाकरात आप देख लीजिएगा, इन मुज़ाकरात का कोई भी खातिर खा नतीजा जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो स्टोरी है कि अमेरिका के अंदर अब जो कहा जा रहा था ना कि ट्रंप के आते ही हुकूमत की जानिब से इस चीज़ को बड़ा कैश किया गया था कि ये बिला वजह कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो जैसे ही अपना मनसब संभालेंगे सदारत का, तो उसके बाद इमरान खान जो है वो शायद ये जो गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं कि बाहर आ जाएंगे। अब अमेरिका के अंदर दो सहाफ़ी हैं, उन सहाफ़ियों ने तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार की है, और रिपोर्ट जो है उसने तहलका मचा के रख दिया है। दुनिया भर में भी अब ये बयानियाँ ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है कि डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नहित्ते कारकुनान थे उन पर जुल्म किया गया, उन पर जो गोली चलाई गई उन पर जुल्म किया गया, उनका कत्ल नाहक किया गया। इस पर अब बाकायदा इन्वेस्टिगेटेड जो रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन हैं वो सामने आ रही हैं। जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीदा पॉइंट्स इसके आपके सामने रखूँगी, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद अब ये रियासत हुकूमत पाकिस्तान जो है ख़तरे में है, और बहुत बुरी तरीके से बुरी तरह से ये हर तरफ से फंस गए हैं, इनके पास कोई हल नहीं है। अब ये जो मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा गया है ना इसी सूरत हाल में, उसको भी ये हालात की बाखूबी जो है वो कासी करता है। बहरहाल ये रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि लाइव फायर के ऑर्डर दिए गए थे, उसके बाद फिर कवर अप यानी कि वो जो मौका वारदात से जो शवाहिद होते हैं, हक़ाइक़ होते हैं, उनको मिटा दिया जाना, उनको ख़त्म कर दिया जाना। आंसू गैस के शेल पाकिस्तान आर्मी ने नवंबर में क़ैद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हामियों के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में क्रैकडाउन किया, और क्रैकडाउन का मनसूबा बनाया, और वहाँ पर बाकायदा शट डाउन किया गया, लाइट्स ऑफ कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई उस इलाके की जहाँ पर पुरअमन एहतजाज के लिए कारकुनान बैठे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हामी फॉलोअर्स। और वहाँ पर फिर उसके बाद इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल की गई। उसकी चीदा पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने इस रिपोर्ट के रख रही हूँ। फिर उसके बाद इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल की गई, और जो शॉप शूटर्स होते हैं, शॉप शूटर्स को बड़ी बड़ी इमारतों पर तैनात किया गया, और उनके ज़रिए वहाँ पर फायरिंग करवाई गई। अच्छा जी, उस रिपोर्ट में कहा गया है, उस खबर में, कि जिना एवेन्यू की रोशनियाँ बुझा दी गई, लाइट्स ऑफ कर दी गई, उसके बाद मुवासलाती निज़ाम को बिल्कुल बंद कर दिया गया, ताकि जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनका राब्ता जो है
वो हर तरह का, हर किस्म का वो बंद हो जाए, मुनक़ता हो जाए। उसके बाद ब्लैक आउट कर दिया गया। पुरजोश मुजाहिरीन को ब्लैक आउट करने का मकसद ये था कि उनके हौसले पस्त कर दिए जाएँ, उनको तोड़ा जाए, उनको परेशान किया जाए। और उसके बाद फिर फायरिंग की गई और एकदम फायरिंग जो थी वो भागने वाले फिर मुजाहिरीन ने, ज़ाहिर है जिस वक्त अचानक से फायरिंग शुरू हो गई तो मुजाहिरीन ने भागना शुरू कर दिया, तो भागने वाले मुजाहिरीन पर भी शार्प शूटर्स ने फिर निशाने लगाए। और ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो हलाकतें हुई, यानी कि जो हक़ाइक़ थे उनको कवर अप कर दिया गया। मौका वारदात से तमाम तर शवाहिद जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। और ये सारा कुछ जो है ये इमरान खान की अपने कारकुनान को जो कॉल थी, उस कॉल के लिए जो लोग निकले थे उन पर किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर फ़ौज को बुलाया गया था। और फ़ौज को बुलाने के लिए इस वजह से फ़ौज को बुलाया गया कि फ़ौज तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करे और इसकी बाकायदा प्लानिंग जो है, मनसूबाबंदी जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन की बाकायदा पहले से की गई थी और ये बाकायदा प्लानिंग के बाद ये ऑपरेशन किया गया था। अब ये जो ख़बर है ये चूँकि अमेरिका में और ये तमाम तर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के बाद अब जो सूरत हाल है इस हुकूमत के लिए वो मज़ीद टाइट होने जा रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद और दूसरी जानिब ये जो कहा जा रहा है ना कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट सामने आएगी, कुछ नहीं होने वाला। आप देख लीजिएगा ये मुज़ाकरात 2 दिन चलते हैं, हफ्ता चलते हैं, 15 दिन चलते हैं। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का आगाज़ जिसका इमरान खान ने ऐलान किया था। और अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रिसेंट जो उनकी स्टेटमेंट सामने उन्होंने कहा जी कि कैसे हो सकता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अब उतर सिलाते ज़र का बॉयकॉट कर दें। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे जब उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद है तो पैसे कैसे नहीं भेजेंगे। कप्तान की सिविल नाफरमानी की तहरीक बुरी तरह से नाकाम होगी। एक तरफ ये वजाहतें देते फिर रहे, उस पर अपना मतलब अंदर की जो बुखलाहट है, अंदर की जो बेचैनी है उसका इजहार करते फिर रहे हैं, और दूसरी जानिब फिर उसको ओवरकम करने के लिए मुज़ाकरात भी करते फिर रहे हैं। देखें अब इन मुज़ाकरात का क्या होता है, लेकिन बेसिकली ये बताना आपको ज़रूरी था कि इन मुज़ाकरात में अब वो जो मुतालबात थे वो वहीं के वहीं हैं। इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।